ठीक है बेटा, चलिए लास्ट लेक्चर में हमने tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई के रिजल्ट्स पढ़े थे। अब बेटा हम उसी पे कुछ क्वेश्चंस करें, ठीक है। आपसे कहा जाए बेटा क्वेश्चन 1 आपसे कहें हम इफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 इज इक्वल टू बेटे, अगर ये कॉट इनवर्स लेमडा हो तो हमें फाइंड लेमडा, हमें लेमडा की वैल्यू बतानी है। यानी tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4। अब देख बेटे, आपसे कहा जाए इसका LHS है tan इनवर्स 2 प्लस बेटे कहा जाए tan इनवर्स 4। अब बेटे यहाँ पे x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, x y 1 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा ये पाई प्लस आपसे कहा जाए tan इनवर्स 2 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 4। समझ गए बेटे। और ये आ जाएगा दैट इज पाई प्लस आपसे कहें हम tan इनवर्स ये आ जाएगा माइनस का 6/7। ठीक है बेटे, यानी दैट इज पाई माइनस tan इनवर्स बेटे 6/7। ठीक है ना, ओके। और बेटे ये आपने कहा दैट इज पाई माइनस ये हो जाएगा cot इनवर्स 7/6। ठीक है ना, दैट इज cot इनवर्स बेटे कहा जाए -7/6, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है बेटा cot इनवर्स जो -x होता है वो पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। cot इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, यानी पाई माइनस cot इनवर्स 7/6 होगा, cot इनवर्स -7/6 बेटे। इसका मतलब लेमडा इज इक्वल टू -7/6, लेमडा इज इक्वल टू -7/6। ठीक है, ओके। यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई 1 से छोटा हो और अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x y 1 से बड़ा है तो आपने क्या पढ़ा था, बोलो, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, ओके। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान दे, आपसे कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपसे कहें इफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस बेटा ये है tan इनवर्स 7 अपॉन आपसे कहा जाए 9, और बीटा इज इक्वल टू ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 प्लस tan इनवर्स बेटा 1/3। तो आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन बताना है, यानी देन आप कह सकते हो बेटे पहला ऑप्शन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दूसरा ऑप्शन है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तीसरा बेटा अल्फा लेस देन बीटा, और चौथा डी ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपसे कहा जाए पाई/2। ठीक है ना। अब देखिए अल्फा गिवन है tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। दे बेटा हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो अल्फा का मतलब tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9। अब बेटे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दैट इज क्या पढ़ा बोलो,
tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस बेटा tan इनवर्स 7/9 और ये आ जाएगा, सॉल्व करोगी तो बेटे ये बनेगा 5 माइनस 3 कितना 2/16 यानी 1/8। ये बना tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9 और अगेन अब यहाँ बेटा एक्स वाई 1 से क्या है, कम है। देखो ये x कितना 1/8, y कितना है 7/9, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बनेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ गए? ओके, यानी बेटे अब ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/8 प्लस 7/9 अपॉन बेटा 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9 और ये बेटे सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 65/65 दैट इज π/4 यानी अल्फा आ गया π/4। ठीक है ना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी ये आ गया π/4। अगेन बेटा बीटा कितना है, बीटा हमारे पास है, दिस इज tan इनवर्स हम आपसे कहें 2/11 प्लस बेटा ये कितना था cot इनवर्स 24/7 प्लस बेटे ये है tan इनवर्स 1/3। ठीक है ना? अब देखिए बेटा ये हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स 2/11 प्लस ये बेटे बनेगा tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है ना? अब बेटे हम अप्लाई करें, जान दो आपसे कहा जाए कहीं भी अप्लाई कर दो, एक्स वाई तो बेटा 1 से लेस ही आएगा, यानी ये हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स 2/11 प्लस इनके बीच हम अप्लाई करें tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी 7/24 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 7/24 इंटू 1/3 दैट इज दिस इज tan इनवर्स 2/11 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब बेटे इसको अब सवाल कौन करेगा, हैं? कुछ कमा के खाओ, तो 7/24 प्लस 1/3 यानी बेटा 24 एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है ना, 8 यानी 8 कितना बेटा आ जाएगा 7/45 यानी tan इनवर्स देखो ये है बेटा tan इनवर्स 7/24 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 7/23 इंटू 7/24 इंटू 1/3। ये सॉल्व होके ये आ जाएगा 65 अपॉन बेटे कहा जाए 65। दैट इज हम आपसे कहें दिस इज बेटा एक मिनट, ये सॉल्व होके आएगा tan इनवर्स 45/65। ठीक है ना? tan इनवर्स 45/65। देखो भाई, ओके, यानी 7/24। ठीक है ना? तो बेटा 24 एलसीएम हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा tan इनवर्स 7/24 प्लस 1/दिस यानी बेटा 72, हाँ ठीक है 45/65। ठीक है ना? देखिए ओके, अब देख बेटे ध्यान दे आप, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू यानी बीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स हम आपसे कहें 2/11 प्लस tan इनवर्स ये बेटे आ जाएगा 9/13 और इनके बीच फिर से बेटे रिजल्ट tan इनवर्स यहाँ एक्स वाई 1 से छोटा है तो आपने कहा 2/11 9/13 अपॉन 1 माइनस 2/11 अपॉन 9/13 और ये बेटे सॉल्व होके आएगा tan इनवर्स कुछ कमाओ फिर बेटा खाओ, ठीक है ना। यानी ये tan इनवर्स 1 दैट इज कितना π/4, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू, अरे बोलो बीटा, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से अब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखो बेटा, आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहें हम cos इनवर्स √2/3 माइनस cos इनवर्स √6 प्लस 1/2 यह है बेटा 3। हमें इसकी वैल्यू चाहिए cos इनवर्स √2/3 माइनस cos इनवर्स √6 प्लस 1/2 ठीक है ना। देखो बेटे अब ध्यान देना, आप चेंज कर लोगे tan में इसको, कैसे, आपसे कहा जाए देखिए, ठीक है ना, यानी हमें वैल्यू चाहिए cos इनवर्स √2/3 माइनस cos इनवर्स √6 प्लस 1/2 ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब बेटे कहा जाए अगर हम कहें लेट cos इनवर्स √2/3 इक्वल टू थीटा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू √3/√2, यानी बेटा ये थीटा हो जाएगा, सॉरी ये हो गया √2/√3, यानी ये √2 हुआ और ये बेटा √3 का, तो ये कितना जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी कितना 1, यानी अब आप कहोगे tan थीटा हो जाएगा 1/√2। ऐसे बेटा आप दूसरे वाले को चेंज करोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/√2 माइनस बेटा ये सेम तरीका इसको चेंज करोगे, ये बन जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √6, ठीक है ना। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ में cos वाले को थीटा मान लोगे ये tan में चेंज हो जाएगा। और बेटा आपसे कहा जाए, ध्यान देना, दिस इज tan इनवर्स 1/√2, ठीक है ना, माइनस देखिए इसको लिख दो आप tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स आपसे कहा जाए बेटा 2 हो जाएगा, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है ना। और बेटे अब ये बन जाएगा cot इनवर्स √2, ठीक है ना, माइनस आपसे कहा जाए ये बना tan इनवर्स √3, अब प्लस बेटा ये बनेगा tan इनवर्स √2। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2, यानी बेटा अब ये बना π/2 माइनस tan इनवर्स √3 π/3, यानी बेटा आंसर आ गया π/6। समझ गए, आपने पढ़ा ना कि tan इनवर्स √2 प्लस cot इनवर्स √2 कितना हो जाएगा π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आपने कहा कि बेटा π/2 होता है, तो यहाँ पर
ये वैल्यू आ गई, बोलो π/2 माइनस tan इनवर्स रूट 3 हुआ π/3, आंसर इज π/6। ठीक है। अब देखिए बेटे, हम आपसे कहें, ध्यान दें आप, देखिए बेटे, आपसे कहें हम अगला सवाल, देखिए हम बेटे कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो बेटा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए tan इनवर्स tan 2a अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स cot a प्लस बेटा tan इनवर्स cot cube a। नंबर 1, इफ 0 लेस देन a लेस देन π/4 और नंबर 2 π/4 लेस देन a लेस देन π/2। या बेटे दो शर्तों के साथ कि अगर a की वैल्यू 0 से π/4 हो तो आंसर क्या होगा, और अगर a की वैल्यू π/4 से π/2 हो तो आंसर क्या होगा। ठीक है ना। देख बेटा ध्यान दे आप, अब आपसे कहा जाए, देखिए चलो आपसे कहें बेटे हम बात करें इसके सॉल्यूशन की। देखिए बेटा पहली बात हम इसको सॉल्व कर लें। देखिए आपसे कहा जाए tan इनवर्स tan 2a अपॉन 2 का मतलब हुआ tan इनवर्स 2 tan a अपॉन 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a, यानी ये बनेगा बेटा tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये बनेगा tan इनवर्स tan a अपॉन, ठीक है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है ना। और अब बेटे देखिए पहली बात हम आपसे कहें अगेन, ये जो tan इनवर्स cot a, देखो बेटे आपसे कहा जाए tan इनवर्स cot a प्लस बेटा tan इनवर्स cot क्यूब a, हम इसकी बात करें, और a है 0 और π/4 के बीच, इतना नोट कर लो आप, a है 0 और π/4 के बीच। देख बेटा तो अगर हम cot का ग्राफ देखें, आपने कहा बेटा ये 0 है और आपसे कहा जाए ये बेटा π/2 है, ये ग्राफ है cot a का, यानी ये एंगल π/2 है। यहाँ आएगा बेटा π/4, π/4 पर cot की वैल्यू 1 होगी। और देखिए पहली बात कि अगर 0 और π/4 के बीच a है तो बेटा cot a 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। देख रहे हो ना, एक डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आप कहोगे cot क्यूब a भी 1 से बड़ा होगा, तो इनका बेटा प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा, यानी cot a इंटू cot क्यूब a 1 से क्या हुआ, बड़ा हुआ। इसका मतलब इस केस में अगर हम tan इनवर्स cot a प्लस बेटे हम tan इनवर्स आपसे कहा जाए cot क्यूब a, इसकी बात करें तो पाई प्लस करना पड़ेगा। समझ गए ना आप, x के रोल में cot a है, y के रोल में cot क्यूब a है, x और y की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आपने कहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा बेटा, पाई प्लस आप कहोगे दैट इज tan इनवर्स, बोलो cot a प्लस बेटा cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस cot a इंटू cot क्यूब a।
और ये बेटे आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, ये आएगा दैट इज tan a अपॉन बेटा tan स्क्वायर a माइनस 1, ये बन जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। समझ गए? अब बेटे आपका आंसर क्या है? अब इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि tan a, एक सेकेंड ना, एक मिनट देखिए, अब इतना नोट कर लो आप। अब बेटे हमारा क्वेश्चन क्या था? tan इनवर्स tan 2a, ठीक है। देख बेटा, अच्छा एक बात और देख लो, अगर सेकेंड केस ए हमारा π/4 से π/2 होगा तो cot a 1 से कम होगा, तो cot क्यूब a भी 1 से कम होगा और उनका प्रोडक्ट 1 से कम हो जाएगा। यानी उस केस में वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स, ये पाई नहीं लगेगा। समझ गए ना? अगर बेटा हम यहीं पर सेकेंड केस की बात कर लें कि ए हमारा बेटा π/4 और π/2 के बीच होगा, तो आपने कहा बेटे इस केस में cot a 1 से छोटा है, तो cot क्यूब a भी 1 से छोटा होगा, तो इनका प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा। उस केस में क्या होगा? ये बेटा केवल होगा माइनस का tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। यानी बेटे अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। सवाल क्या था? देखिए बेटा क्वेश्चन था कि tan इनवर्स, अब देखो बेटा ना हम आपसे कहें कि tan इनवर्स आपसे कहा जाए tan 2a अपॉन 2 प्लस आपसे कहा जाए tan इनवर्स बेटे cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a। देखिए बेटे ये हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है tan इनवर्स आपसे कहा जाए tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस पाई माइनस आपसे कहा जाए tan इनवर्स बेटे tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर a 0 और π/4 के बीच होगा और ये बेटे हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स आपसे कहा जाए tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। समझ गए बेटी? यानी अब ये आंसर बेटे पाई होगा। यहाँ क्या कंडीशन आएगी? यहाँ आएगा कि अगर π/4 लेस देन a लेस देन π/2, ये पाई देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, पाई आ गया। अगर a लाई करेगा 0 π/4 के बीच और ये 0 होगा अगर a लाई करेगा π/4 और π/2 के बीच। समझ गए बेटा? ये लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है ना? ओके, समझ गया ना? यानी बेटा अगर a की वैल्यू, समझ गया, अगर a की वैल्यू 0 और π/4 के बीच है तो आपने कहा, ठीक है ना, तो बेटे आपने कहा था, ठीक है, कि cot a 1 से बड़ा होगा तो cot क्यूब a भी 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। उस केस में एक्स वाई 1 से बड़ा, तो आपने क्या किया? पाई प्लस अप्लाई किया। और अगर a की वैल्यू π/4 और π/2 के बीच होगी तो cot क्यूब a क्या होगा? 1 से कम, तो दोनों है वहाँ पे क्या अप्लाई हुआ? एक्स वाई 1 से लेस हो गया, ठीक है बेटे, एक्स वाई 1 से लेस हुआ। आई बात समझ में? ठीक है ना? अब देख बेटे ध्यान दो, आप आपसे कहा जाए, देखिए हम आपसे कहें नोट,
देख बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है ना बेटा, आपको पता है tan का a प्लस बी प्लस सी, उससे बेटे हम ये सॉल्व कर लेंगे। tan a प्लस बी प्लस सी, उससे हम ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए बेटे, अब यहाँ पर एक बात तो है बेटा कि देखिए, अगर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव और एक्स वाई देखो या कंडीशन नहीं लगाओगे तो बेटे चीज़ें आ जाएंगी। बहरहाल यहाँ होगा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव और ये बेटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 से छोटा, और साथ ही साथ आपसे कहा जाए एक्स वाई 1 से छोटा, वाई जेड 1 से छोटा और जेड एक्स भी 1 से छोटा। देखिए इसलिए बेटा, अगर देखिए जब आप ये रिजल्ट अप्लाई करोगे तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू पे जाना होगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन हमने किया था, सवाल किया था tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है ना। अब देखिए बेटे, अगर यहाँ पे आप रिजल्ट अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 2 3 अपॉन डिनोमिनेटर में जो आएगा बेटे, ये कुल मिला के आप कहोगे ये तो tan इनवर्स 0 बनेगा। अब यहाँ बेटा देखिए, अगर हम देखें एक्स वाई तो 1 से छोटा नहीं है, यानी ये होगा तभी जब ऐसा हो। अब देख बेटे, हमने रिजल्ट अप्लाई किया, ठीक है ना। अब tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इसको tan इनवर्स 0 आ गया। अब इसको बेटा 0 तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि tan इनवर्स 1 अकेले, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर पाई है। देखिए tan इनवर्स 1 अकेले π/4 है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा, और आपने बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, आंसर क्या आता है इसका पाई। अब देखिए, तो अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है, गलती हो रही है हमने रिजल्ट अप्लाई तो किया। देख बेटे ये 6 माइनस 6 0 आ जाएगा, और यहाँ बेटे ये देखो एक्स वाई 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ एक्स वाई क्या है बेटा 2 है जो 1 से बड़ा है। बहरहाल अब देखिए ये बता बेटा, यहाँ तक समझ गए। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इस रिजल्ट से ये बेटे बन जाएगा दैट इज tan इनवर्स 0, और इसको बेटे आप n पाई लिखोगे, क्योंकि अगर tan थीटा 0 हो तो आप थीटा क्या लिखते हो, n पाई लिखते हो। यानी बेटा ये जो tan इनवर्स, ध्यान दो आप, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये n पाई आया। और देखो tan इनवर्स एक्स लाई करता है -π/2 से π/2, tan इनवर्स y देखिए आपसे कहा जाए बेटा -π/2 लेस देन tan इनवर्स एक्स लेस देन π/2, ऐसे बेटे -π/2 लेस देन tan इनवर्स y लेस देन π/2, -π/2 लेस देन tan इनवर्स z लेस देन π/2। अब बेटे तीनों को ऐड करोगे तो -3π/2 इज लेस देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, और लेस देन बेटा आपसे कहा जाए 3π/2। अब बेटे अगर ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है तो इसकी वैल्यू -3π/2 से 3π/2 होनी चाहिए, और -3π/2 से 3π/2 के बीच n पाई को सेटिस्फाई करने वाले बेटे केवल 3 एंगल है, एक -π, एक 0, एक पाई। लेकिन ये एक्स वाई जेड यानी 1 2 3 तीनों पॉजिटिव हैं, यानी tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 ये पॉजिटिव एंगल्स होंगे, और 3 पॉजिटिव एंगल का सम न तो 0 होगा नेगेटिव होगा, ओनली पॉसिबिलिटी इज पाई। तो आपने कहा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, पाई। समझ गए बेटा, इस क्वेश्चन का
आंसर हो गया आपसे कहा जाए पाई। ठीक है ना। अब जैसे देख बेटा, tan इनवर्स x लाई करता है -π/2 से π/2, tan इनवर्स y लाई करेगा -π/2, ऐसे भी tan इनवर्स z। तो तीनों का जब ऐड करोगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z ये लाई करेगा -3π/2 और 3π/2 के बीच, और इनके बीच n पाई को सेटिस्फाई करने वाले तीन ही एंगल है -π, 0π, यानी इसका आंसर इन तीन में से कोई एक एंगल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि LHS पॉजिटिव एंगल है तो उनका सम न 0 आएगा न -π आएगा, ओनली आंसर इज पाई। अब जैसे एक और सवाल देख लो आप, लगे हाथ, आपसे कहा जाए बेटा क्वेश्चन देखिए, हम आपसे कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख बेटे, tan इनवर्स √a इंटू a प्लस बी प्लस सी अपॉन बेटा बी सी, प्लस आपसे कहा जाए tan इनवर्स √b इंटू a प्लस बी प्लस सी अपॉन बेटा आपसे कहा जाए ए सी। ठीक है ना, प्लस tan इनवर्स √c इंटू a प्लस बी प्लस सी अपॉन बेटा कहा जाए ए बी। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर तो सब कहानी खत्म हो गई कि x y 1 से छोटा है कि बड़ा है। ठीक है बेटे, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो आपने देख लिया। अब देखिए, आपसे कहा जाए अगर इसको बेटा हम x मान लें, इसको y मान लें और इसको z मान लें, तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। और इसको बेटे अब वो रिजल्ट अप्लाई करोगे, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो बेटा ये भी सॉल्व होके tan इनवर्स 0 आएगा, आंसर एन पाई। अब बेटे वही बात कि अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z ये लाई करेगा -3π/2 टू 3π/2। अब यहाँ x y z तीनों पॉजिटिव हैं, x y z तीनों पॉजिटिव हैं, तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z तीनों पॉजिटिव होंगे। और बेटे n पाई के बीच इसको सेटिस्फाई करने वाला बेटा आपसे कहा जाए तीन ही एंगल होगा, लेकिन अब पॉजिटिव है, आंसर क्या आ जाएगा बेटे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पाई। यानी tan इनवर्स √a इंटू a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी प्लस tan इनवर्स b इंटू a प्लस सी अपॉन ए सी प्लस tan इनवर्स बेटे कहा जाए tan इनवर्स c a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी। इसका आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है ना, आई बात समझ में? ओके, यानी बेटे जहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ही देना होगा। ठीक है, ओके। चलो बेटा, तो हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं बेटा, थ्योरी भी देख रहे हैं। अब आप अपना काम करो। ठीक है ना, आपको बेटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स को पढ़ो, सवाल करो, और जो किताब आप सॉल्व कर रहे हो उसको भी सॉल्व करते रहो। ठीक है, ओके, चलिए।